नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हब में। तो लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था साहित्यकार, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा भाई, अपने जो टॉपिक है, ये जो अपने चल रहे हैं कल्चर के टॉपिक दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये हिस्ट्री का पढ़ाओ। मैं जो है अपने हिसाब से भी चल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भी हिस्ट्री के भी आएंगे टॉपिक, अपने प्रमुख मुद्दे, युद्ध वगैरह हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार के लिए हमारे इस चैनल के ऊपर बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है ना, ताकि आपको भी पता है भी मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप ऑब्वियस है कोई भी काम आप कर लो, आप पे ले लो खुद पे। स्टार्टिंग अगर करोगे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन करोगे एक ही काम को, अगर वो उसको देखने वाले आपके सामने प्रशंसक अगर आपके पास में खड़े होंगे तो आप क्या उस काम को और भी ज़्यादा रुचि लगा के करोगे। बात समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो इसीलिए जो है दोस्तों इस चीज़ का आलस बिल्कुल भी मत किया करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बच्चे क्लास के अंदर जुड़े, ताकि मुझे भी क्या है मोटिवेशन मिलता रहे उस चीज़ से। क्लियर है? तो आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मिलेगी, टेंशन मत लो, आप घबराओ मत, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हर एक चीज प्राप्त होगी आपको इस चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट अपने साहित्यकार पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो एक साहित्यकार दोस्तों, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, नाम सुना होगा आपने। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, शॉर्ट में इनका नाम GH ओझा। क्लियर है क्या? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात की जाए दोस्तों, तो इनका जो है जन्म हुआ है वो सर रोहिड़ा सिरोही के अंदर हुआ है। सर कहां पर हुआ है सर? रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्म होता है दोस्तों इनका। कब होता है सर? 15 नवंबर 1863 ईस्वी के अंदर। क्लियर है क्या? तो रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर सर इनका जन्म होता है। सर किनका? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। इन्होंने दोस्तों उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु, यानी कि उच्च शिक्षा जो ग्रहण करने हेतु ये बंबई गए थे। तो उच्च शिक्षा दोस्तों, हायर एजुकेशन जो इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? बंबई से प्राप्त की थी। क्लियर है क्या? इनके द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा अगर बात की जाती है दोस्तों, तो इनके द्वारा जो है वो सर किसका सहयोग किया गया था? तो इन्होंने अपना गुरु माना था दोस्तों, वो किसको माना था? श्यामल दास को। आप पढ़ के आए थे श्यामल दास जी के बारे में। तो श्यामल दास जी जो है दोस्तों, श्यामल दास जी ददीवाड़िया, इनके बारे में आपने पढ़ा था, वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। तो गुरु किसको माना? श्यामल दास जी को। और श्यामल दास जी द्वारा दोस्तों एक रचना थी, वो कौन सी थी सर? वीर विनोद। कौन सी दोस्तों? वीर विनोद। तो वीर विनोद लिखने में क्या किया था? सहयोग किया था। वीर विनोद लिखने में क्या किया था दोस्तों? इन्होंने सहयोग किया था, ध्यान रखिएगा। तो वीर विनोद ग्रंथ लिखने में सहयोग किया। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में बात की जाए तो सर इनके द्वारा जो है गुरु किसको बनाया गया? श्यामल दास जी को। और वीर विनोद जो है ग्रंथ लिखा गया। इनकी दोस्तों कर्मस्थली की बात की जाती है, जन्म से रिलेटेड बात आ गई। अगर बात होती है दोस्तों इनकी कर्मस्थली की, तो इनकी जो कर्मस्थली रही है दोस्तों वो उदयपुर रही है। कर्मस्थली क्या रही है दोस्तों? उदयपुर रही है। और इनके द्वारा दोस्तों आप सभी को पता होगा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, वेरी वेरी वेरी, जितना ज्यादा वेरी लगे उतना ही कम है इसके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों। क्या? भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, ये लिखने वाले दोस्तों, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखने वाले दोस्तों कौन है सर? गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनके अंदर जो उन्होंने दोस्तों कहा जाता है लगभग 46-47 के करीब जो है लिपियों के बारे में दोस्तों इन्होंने क्या किया है? जिक्र किया है दोस्तों। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ जो है लिखने वाले ये कौन है सर? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इस ग्रंथ को दोस्तों गिनीज बुक के अंदर जो है नाम दर्ज है, गिनीज बुक में नाम दर्ज है दोस्तों, याद रखिएगा, गिनीज बुक में नाम दर्ज है इनका। क्लियर है? तो ये बात याद रखिएगा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ, लिपि पर आधारित दोस्तों सबसे बड़ा ग्रंथ मिलता है, किसके द्वारा लिखा है सर? ये हीराचंद ओझा के द्वारा रचित है दोस्तों, याद रखना। और इसी के आधार पर दोस्तों इनको याद रखना 1914 ईस्वी के अंदर, कब सर? 1914 ईस्वी के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में किनको सर? किनको सर? GH ओझा को, GH ओझा को अंग्रेजों द्वारा, GH ओझा को अंग्रेजों द्वारा
राय बहादुर की उपाधि, जमनालाल बजाज की अगर बात की जाए, जमनालाल बजाज की, गांधी जी के 5वें पुत्र सर, उन्हें सर 1914 के अंदर सर क्या मिली थी, ये उपाधि मिली थी, लेकिन सर उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात वो उपाधि वापस लौटा दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि जो मिलती है दोस्तों वो किन्हें मिलती है सर, किन्हें मिलती है, जीएच ओझा को। सर जीएच ओझा को ही दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान का गिरवन कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, राजस्थान का ग्रीवन कहा जाता है, याद रखिएगा राजस्थान का ग्रीवन किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। तो बात ये जो है सीधी सीधी स्पष्ट शब्दों में आपके सामने दोस्तों, मैं कहता हूं ना एक लिखने का, नोट्स लिखने का तरीका होता है। आप इस तरीके से नोट्स लिख रहे हो, बताओ इसमें कहीं पे भी मैंने थोड़ी थ्योरी दर्ज की है क्या, नहीं की दोस्तों। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसमें अलग अलग कलर आप यूज कर रहे हो लिखते टाइम, तो आपको पढ़ने में एक जो है 1 सेकंड ही लगेगी, हाँ जीएच ओझा के बारे में ये और ये बात खत्म है, बस इसके बाद कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब सर ये जो है इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा था, याद रखने ये बात, यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों मैं, इसके पश्चात अपने क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो एक बार के लिए रिपीट करते हैं, तो क्या लिखा था सर, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना करने वाले पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की अगर बात की जाती है तो दोस्तों जिनका जन्म अगर बात करें 15 सितंबर सर 1863 ईस्वी को होता है। सर कहां पर हुआ था, सर रोहिड़ा गांव सिरोही के जन्मे सर, जिनकी कर्मस्थली उदयपुर रहती है और बंबई में जो है इनकी क्या होती है, उच्च शिक्षा होती है। नेक्स्ट इसके पश्चात अपने बात करते हैं, गौर से सुनते रहिएगा, ठीक है। मैं बात करता हूं दोस्तों उस ग्रंथ की, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, आप सभी को पता है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, जेम्स टोड की पुस्तक या ग्रंथ का, ग्रंथ ही लिख लो इसको, ग्रंथ का हिंदी अनुवाद दोस्तों क्या किया था इन्होंने, हिंदी अनुवाद करने के कारण दोस्तों याद रखिएगा यही जीएच ओझा जो है दोस्तों क्या कहलाते हैं अपने राजस्थान में, आधुनिक इतिहास के पितामह जाने जाते हैं। क्या जाना जाता है दोस्तों इनको, इन्हें कहा जाता है राजस्थान में आधुनिक राजस्थान इतिहास के पितामह। दोस्तों राजस्थान इतिहास के पितामह अगर बात की जाती है दोस्तों, नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का, लेकिन मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री की अगर बात की जाती है फादर की, तो बात आती है दोस्तों किसकी, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। क्योंकि दोस्तों उनके द्वारा जो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड के प्रथम पुस्तक जिसका विलियम क्रुक ने प्रकाशन करवाया सर 1829 के अंदर, जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द यूज किया हुआ है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। आधुनिक राजस्थान इतिहास के पितामह की अगर बात की जाए तो वो किसे कहोगे आप, जीएच ओझा को कहोगे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट इनके द्वारा दोस्तों, इनके द्वारा प्रकाशन की बात आती है तो इनके द्वारा दोस्तों प्रकाशन जो करवाया गया था, वो प्रकाशन किस पुस्तक का करवाया गया था वो भी याद रखना दोस्तों, वो करवाया गया मोहनोत नैणसीरी ख्यात, मोहनोत नैणसीरी ख्यात का प्रकाशन। क्लियर है, वो किसने करवाया दोस्तों, जीएच ओझा द्वारा क्या करवाया गया था, मोहनोत नैणसीरी ख्यात का प्रकाशन करवाया गया था। तो यहां तक आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके द्वारा सोलंकियों का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास, सिरोही में जन्मे तो सिरोही का इतिहास, इन्होंने दोस्तों कांठल प्रदेश का इतिहास मतलब सर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तीनों का इतिहास लिखा है दोस्तों। तो इसके अलावा भी मैं आपको नोट कर देता हूं, इधर वाली लाइन में आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जोश के साथ पढ़ने के लिए बैठा करो। और पढ़ने से क्लास में आने से पहले भी एक बार के लिए जो है टेलीग्राम पे मैं लिंक भेजता हूं, उस लिंक को एक बार शेयर कर दो, हर एक बच्चा जो है स्टेटस पे लगाए भाई, है ना। ईमानदारी तेरा ही आसरा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं ये मुझे पता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये आपको पता है, लेकिन ऊपर वाला तो सब जानता है या नहीं जानता बताओ, है ना। तो ईमानदारी की मेहनत हमेशा रंग लाती है दोस्तों। आपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे नहीं होता, ये मेरे फ्रेंड्स अगर पढ़ लेगा तो सर उसको
भी तो याद हो जाएगा, वो तो मेरे से आगे से निकल जाएगा। अरे कोई किसी के हक का नहीं खाता, याद रखना भगवान ने हमेशा हर किसी के हक के अंदर जो है कुछ ना कुछ लिखा है, याद रखना कोई किसी के हक का नहीं खाता, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा इन्होंने सोलंकियों का इतिहास लिखा, सोलंकियों का इतिहास इनके द्वारा दोस्तों अगर बात की जाती है, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया, मारवाड़ राज्य का इतिहास इनके द्वारा दोस्तों प्रतापगढ़ का इतिहास लिखा गया, प्रतापगढ़ का इतिहास इनके द्वारा दोस्तों बांसवाड़ा का इतिहास लिखा गया, इनके द्वारा दोस्तों डूंगरपुर राज्य का इतिहास लिखा गया, इनके द्वारा दोस्तों सिरोही का इतिहास लिखा गया, इन्होंने दोस्तों कर्नल जेम्स टोड का चरित्र लिखा है, कर्नल जेम्स टोड चरित्र, ये आपसे पूछा जाए तो वो किसने लिखा है दोस्तों, जीएच ओझा ने लिखा है। बप्पा रावल के सोने का सिक्का, सोने का सिक्का नाम से दोस्तों ये भी रचना किसके द्वारा की गई है सर, जीएच ओझा के नाम से की गई है। तो ऐसी रचनाएं जो आपको मिलती है दोस्तों याद रखिएगा वो किसके द्वारा मिलती है सर, जीएच ओझा, जिसमें मैं कह रहा हूं भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बाहर नहीं कुछ भी। क्लियर? तो ये जीएच ओझा के बारे में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी मिल जाती है। क्लियर है? तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट हो गया होगा, शाबाश। नेक्स्ट इसके पश्चात बढ़ते हैं दोस्तों। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में आपने जानकारी ले ली सर, इन्हें अगर बात की जाए आधुनिक राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है, राजस्थान का गिरबन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाती तो अंग्रेजों द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इनके द्वारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ दोस्तों, जो लिपि का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें लगभग 46-47 लिपियों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इन्होंने दोस्तों श्यामल दास जी के ग्रंथ वीर विनोद ग्रंथ को लिखने में क्या किया था, सहयोग किया था। सोलंकियों का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का इतिहास, सिरोही का इतिहास, बप्पा रावल के सोने का सिक्का, कर्नल जेम्स टोड चरित्र और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का क्या किया था, हिंदी अनुवाद किया था। नेक्स्ट दोस्तों अपने पढ़ते हैं रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में आपने सुना हो तो इतिहास में, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या चुड़ावत। क्लियर? तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये कहां की थी सर, इनका जन्म जो होता है वो देवगढ़ में होता है सर। जन्म कहां पर होता है, देवगढ़ में होता है। और देवगढ़ कहां सर, राजसमंद के अंदर। आप दोस्तों चित्रशैली में पढ़ते हो, देवगढ़ चित्रशैली दोस्तों भित्ति चित्रण के लिए जो आती है, जिसमें हजारों की ओरी में चित्रशाला दोस्तों याद रखिएगा। देवगढ़ चित्रशैली की अगर ठिकाने की बात की जाती है तो सर राज सिंह के काल, सॉरी जय सिंह के काल में दोस्तों 1680 ईस्वी के अंदर दोस्तों इस ठिकाने की क्या होती है, स्थापना होती है। रावत द्वारिकाधीश के काल में दोस्तों यहां पर चित्रशैली का उद्गम माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों, जहां पर हजारों की ओवरी प्रसिद्ध है। और देवगढ़ पैलेस के अंदर बना मोती महल दोस्तों उसके भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो देवगढ़ राजसमंद की अगर बात की जाती है दोस्तों, ये तो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का नाम मिलता है दोस्तों, जिन्हें रानी जी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रानी जी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो रानी जी यहाँ रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। सर इनके द्वारा जो इनका ब्याह हुआ था, यानी कि सर इनका विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था, वो याद रखिएगा दोस्तों, कहां कर, रावतसर के शासक तेज सिंह के साथ में। रावतसर जो हनुमानगढ़ में आता है के शासक तेज सिंह के साथ दोस्तों इनका क्या होता है, विवाह होता है। याद रखिएगा कि इनका सर रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का, तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जिन्हें रानी जी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रानी जी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके पश्चात दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला दोस्तों इन्हें, पद्मश्री। तो अगर बात करूं मैं पद्मश्री पुरस्कार की,
पद्मश्री, वो दोस्तों 1984 के अंदर इन्हें मिला है। और इन्हें बात करते हैं राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो ये तो आपको रटना ही नहीं पड़ा। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है लगभग दोस्तों आपने पढ़ा 2012, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 3 बातें आपको याद हो जाती है, यानी कि इनका संबंध किस ठिकाने से है सर? देवगढ़ ठिकाने से है। क्लियर? इनकी एक बहुत ही अच्छी रचना आती है दोस्तों, टाबरारी बाता, फेमस है इनकी। कौन सी है सर? टाबरारी बाता जो है सर, इनको क्या है? फेमस है। सॉरी। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है सर? फेमस, वो है दोस्तों टाबरारी बाता। और भी बहुत सारी है, टाबरारी बाता। सर ये टाबरारी बाता जो है ये इनकी क्या है सर? प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है अब तक। तो ये इनकी रचना होगी। इनके अलावा सर इनकी अन्य रचनाएं भी है। अन्य रचनाएं कौन कौन सी है उन पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बादो भारमली, मूमल दोस्तों लोदरवा की राजकुमारी है ना, जिसका चित्र दोस्तों जैसलमेर चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों मंजला रातें या मंजली रात, ठीक है। नेक्स्ट मंजला घर, दोस्तों आपने कन्हैयालाल सेठिया की कविता पढ़ी थी, ये मंजला रातें हैं या रात है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें टाबरारी बाता और लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, कैसे करें चकवा बातें, कैसे करें चकवा बातें। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखिएगा ये रचनाएं सारी किसकी मिलती है सर? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की। यहां तक नोट कीजिए, फिर एक लाइन और आपको मैं नोट करवाता हूं। चलो लिखिएगा, नेक्स्ट इसमें लिखो, इन्होंने रूसी यानी कि रूस की कथाओं का, रूसी कथाओं मतलब रूस की कथाओं का, या सीधा लिख सकते हो रूसी कथाओं का अनुवाद। इन्होंने रूसी कथाओं का अनुवाद राजस्थानी भाषा में गजबन नाम से किया है। वो गजबन वो नहीं है, पानी लेने आई थी वो वाली नहीं है ये गजबन, ठीक है ना। तो गजबन नाम से किया है, ये भी याद रखना, गजबन नाम से किया है, गजबन नाम से किया है, ठीक है। तो बादो भारमली, मूमल, मंजली रात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, कैसे करे चकवा बातें, एक आप इसे भी लिख सकते हो दोस्तों हृदय की बातें हैं। तो राजस्थान का हृदय जिसे अजमेर कहा जाता है दोस्तों, तो ये भी बात याद रखना, राजस्थान का हृदय जो है वो सर किसने रचना लिखी है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने। और ये गजबन नाम से जो है उसने रूसी कथाओं का जो राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है वो किस नाम से किया है दोस्तों? गजबन नाम से किया है। क्लियर है? तो याद रखने वाली बातें मैंने काफी सारी बता दी है इसमें रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में, रानी जी जिन्हें कहा जाता है। तो ये यहां तक आप नोट कर लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियर? तो ये था दोस्तों किसके बारे में? रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत के बारे में। बहुत इजी से थी। टाबरारी बातें जिसमें इंपॉर्टेंट है मैंने अलग से लिखी है, बादो भारमली, मूमल, मंजली रात, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, कैसे करें चकवा बातें और राजस्थान का हृदय। और इन्होंने दोस्तों रूसी कथाओं का जो राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है वो गजबन नाम से किया है, याद रखना। नेक्स्ट अपने साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट साहित्यकार गंगानगर का तापमान जो है काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।
और फिर भी आप जो है लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हो। आपको पता है गर्मी में एक वीडियो बना पाना कितना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से ये लाइटें जल रही होती है, इन पे कोई ना कूलर काम करता है ना एसी काम करता है ना, तो पसीना वैसे निकलता रहता है। मैं तो बोलता भी बहुत तेज हूँ, तो इस तरीके से तो गर्मी अंदर से ऑटोमेटिक बाहर आती रहती है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने सीताराम लालस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? सीताराम लालस के बारे में पढ़ते हैं। चलो, नहीं पढ़ाया होगा मैंने शायद इनके बारे में अभी तक। सीताराम लालस नाम सबने सुना है, सीताराम लालस। कौन थे, कैसे थे, क्या बातें रहती है, सारी अपने को जाननी है दोस्तों। तो सीताराम लालस के बारे में एक ही बात आती है दोस्तों, इन्होंने राजस्थानी व्याकरण लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखा है, जो राजस्थानी व्याकरण के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों। तो सीताराम लालस, किन की बात कर रहा हूं मैं? सीताराम लालस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। निवासी कहां के थे सर? जोधपुर के। निवासी कहां के थे? जोधपुर के। जन्म इनका जो होता है दोस्तों बाड़मेर में होता है, लेकिन निवासी जो रहते हैं ये जोधपुर के रहते हैं। तो सीताराम लालस के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने किनके द्वारा, सीताराम लालस के द्वारा सर ये क्या लिखा गया? राजस्थानी व्याकरण लिखा गया है सर। क्या लिखा गया है? राजस्थानी व्याकरण लिखा गया है। तो इनकी राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश वो किसने लिखा है दोस्तों? राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश वो लिखा है दोस्तों किसने? सीताराम लालस ने। और सीताराम लालस ने लिखा है दोस्तों, इसमें लगभग 2 लाख शब्द लिखे हैं। कितने शब्द लिखे हैं सर? 2 लाख शब्द लिखे हैं सर राजस्थानी भाषा के। और राजस्थानी भाषा का दोस्तों सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों, याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा शब्दकोश दोस्तों वो किसका है? वो सीताराम लालस का। ये दोस्तों गिनीज बुक में नाम दर्ज है इसका। किसमें नाम दर्ज है दोस्तों? गिनीज बुक में नाम दर्ज है, ध्यान रखिएगा। जिसका प्रकाशन दोस्तों 9 खंडों में प्रकाशन होता है। अगर बाई चांस दोस्तों 9 खंडों में ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो आपको वहां पर 10 खंड भी मिल सकते हैं। तो 9 खंडों में दोस्तों इसका प्रकाशन होता है। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश दोस्तों सीताराम लालस द्वारा लिखा गया। तो सीताराम लालस के बारे में दोस्तों अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश लिखने वाले हैं कौन दोस्तों? सीताराम लालस। इन्हें दोस्तों 1977 के अंदर जो है भारत द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला है सर। 1997 के अंदर पद्मश्री ने कब मिला है अगर बात की जाए, तो पद्मश्री पुरस्कार जो है दोस्तों 1977 ईस्वी के अंदर मिला है। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार जो है इन्हें मिला है दोस्तों, याद रखना है ये आपको कब मिला है? सन 2012 ईस्वी के अंदर। क्लियर? तो ये बातें आप खुद अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। तो सीताराम लालस के बारे में दोस्तों इतनी बातें आप याद रखना। शाबाश, नोट कर लीजिए सीताराम लालस के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। अब एक बात आती है दोस्तों, सीताराम लालस को दोस्तों क्या कहा जाता है? आप कमेंट के अंदर भी करिए, बताइए मेरे को। लेकिन दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक कला आती है थेवा कला, जिसको दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की सूची में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट दोस्तों सीताराम लालस को इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने द्वारा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? राजस्थानी भाषा का या की मशाल कहा गया है। तो राजस्थानी भाषा की मशाल दोस्तों याद रखिएगा, या राजस्थानी भाषा का मशाल कहा गया है दोस्तों किसको? सीताराम लालस को। किसके द्वारा दोस्तों? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका द्वारा दोस्तों, याद रखना। तो इतनी बातें आप सीताराम लालस के बारे में पढ़ के चले जाना, एग्जाम में काफी होगी। क्लियर? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट कर रहे हो वो नोट करो फटाफट। नोट हो गया यहां तक?
तो राजस्थानी भाषा का मशाल। क्लियर? नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके पश्चात में। तो आशा कर रहा हूं आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। एक इनके बारे में उपाधि भी और आती है, अगर कोई मेरे को बताना चाहे। एक इनके बारे में उपाधि आती है, क्या बोलते हैं सर इनको? अब आपको पता है इतिहास के अंदर दोस्तों पाणिनि द्वारा जो है सभ्यता कालीन जो है काफी अवशेष जो है प्राप्त, उनके द्वारा जानकारी दी गई है, ठीक है। और आप पाणिनि का नाम पढ़ते हो तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का पाणिनि किन्हें कहा जाता है तो वो सीताराम लालस को ही कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हो इनके उपनाम के अंदर राजस्थान का पाणिनि भी बोलते हैं, पाणिनि, राजस्थान का पाणिनि। लिखना चाहो तो लिख लेना, ये लो, राजस्थान का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं दोस्तों मोहनोत नैन्सी के ग्रंथ। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? मोहनोत नैन्सी के बारे में। मुख्य मोहनोत नैन्सी दोस्तों याद रखिएगा मारवाड़ राज्य में इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, उनके क्या रहे थे ये दरबारी। तो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के क्या रहे थे दोस्तों? दरबारी रहे थे। और इनके द्वारा दोस्तों लिखी गई जो रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं, दोनों की दोनों जो आप याद रख सकते हो सर। एक तो इन्हीं के नाम से है सर नैनसीरी ख्यात, एक तो है सर इनके नाम से क्या? नैनसीरी ख्यात। और दूसरा याद रखना दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। तो ये जो है दोस्तों इन्हें कहा जाता है राजस्थान का, इस ग्रंथ को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। तो नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत ये दोनों जो ग्रंथ किसके हैं सर? मोहनोत नैन्सी को है। मोहनोत नैन्सी को दोस्तों याद रखिएगा जयपुर के मुंशी देवी प्रसाद ने, नेक्स्ट लाइन है, जयपुर के मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ का अबुल फजल कहा है, मारवाड़ का अबुल फजल। तो आपसे पूछा जाए मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है। तो जयपुर के मुंशी देवी प्रसाद जिन्हें कानून की माता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्लियर है क्या? तो उनके द्वारा मालदेव चरित्र भी लिखा गया है इनके द्वारा। मुंशी देवी प्रसाद की बात कर रहा हूं, तो मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों किसको अबुल फजल कहा है? सर मोहनोत नैन्सी को कहा है। तो मोहनोत नैन्सी को मारवाड़ का क्या कहा जाता है दोस्तों? अबुल फजल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा जो ख्यात रचनाएं की गई है वो दो भागों में बांटकर की गई है। और अबुल फजल के द्वारा दोस्तों आईने अकबरी जो लिखा गया है वो भी सर दो भागों में डिवाइड करते हुए लिखा गया है। इसी आधार पर दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने जो है इन्हें क्या बोला है? सर मारवाड़ का अबुल फजल। आप सोच रहे होंगे भी सर आज इतना स्पीड से क्यों बोल रहे हैं? मैं स्पीड से बोलता हूं दोस्तों, लेकिन कितनी बार बोलता हूं ये आप कोई नोटिस नहीं करता है ना। एक ही बात को मैं लगभग 4-4, 5-5 बार बोलता हूं। गर्मी लग रही है दोस्तों, गर्मी की वजह से जो है लगातार स्पीड से बोला जा रहा है ना। तो आप महसूस कर सकते हो उस चीज को, लेकिन मैं दोस्तों काफी बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। भी आपको ग्रंथ है सीधे याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये ग्रंथ जो है आपको सीधे याद करने पड़ेंगे, ये नाम से ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगत की अगर बात की जाती है तो ये भी इनके नाम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या? जसवंत सिंह द्वारा दोस्तों आपको भी पता है इनके द्वारा जो ग्रंथ है मुख्य भाषा भूषण व अपरोक्ष सिद्धांत सार, ये दो ग्रंथ इनके याद रखना, भाषा भूषण अप्रोक्ष सिद्धांत सार, अनूप विवेक, ठीक है। तो इस तरीके से आनंद विलास, तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्रंथ जो है ये किसके है सर? जसवंत सिंह के काल में है, जिसमें से एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ ये रहे। भाषा भूषण व अपरोक्ष सिद्धांत सार किसके द्वारा रचित है? तो जसवंत सिंह जोधपुर के शासक जो थे दोस्तों उनके द्वारा, समय के द्वारा रचित, ये दोनों बातें याद रखना। तो सर मैंने कहा आनंद विलास और भाषा भूषण किसके द्वारा रचित है? याद रखना है दोस्तों, ये किसके द्वारा है? जसवंत सिंह के द्वारा रचित है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
मैं आपको बताता हूं एक व्यक्ति के बारे में, दुर्सा आडा। उसके भी 2 ग्रंथ नोट करने हैं, कर लो फटाफट से। दुर्सा आडा, दुर्सा आडा जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये सर अकबर का दरबारी था। किसका दरबारी था सर? ये अकबर का दरबारी था। और इसके द्वारा दोस्तों याद रखना, महाराणा प्रताप के चरित्र पर आधारित या जीवनी पर आधारित ग्रंथ विरुद्ध छत्री, इस तरीके से छत्री मत लिख देना, छोटा छत्री बड़ा छत्री कर दो कहीं, विरुद्ध छत्री है ना। महाराणा प्रताप की जीवनी पर आधारित, यहाँ महाराणा प्रताप के चरित्र पर आधारित दोस्तों विरुद्ध छत्री ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों दुर्सा आडा के द्वारा। दुर्सा आडा किसका दरबारी था? अकबर का दरबारी था। इनका नेक्स्ट जो है दोस्तों ग्रंथ जो है वो है करतार बावनो। तो करतार बावनो में दोस्तों विरुद्ध छत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करतार बावनो ग्रंथ किसके द्वारा? दुर्सा आडा। और आप पढ़ते हो दोस्तों प्रताप की मृत्यु का खबर, प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर को दुर्सा आडा द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? दुर्सा आडा द्वारा दी गई। तो प्रताप की मृत्यु दोस्तों, आप इसकी खबर पहुंचाने वाला जो था वो दुर्सा आडा ही था। दुर्सा आडा ने दोस्तों अकबर तक इसकी क्या पहुंचाई थी? खबर पहुंचाई थी। तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए, शाबाश। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5-7 बार पढ़ोगे दिमाग में सेट होने लग जाएगा धीरे धीरे। कुछ बच्चे सोचते हैं सर इतना सारा साहित्य किस तरीके से याद रह पाता है, कैसे? तो एक तो मेन तो होता है दोस्तों हमारा अभ्यास, दूसरी बात होती है उसके पीछे छुपी हुई मेहनत, है ना। बार बार आप अगर किसी चीज को पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस वो चीज आपको जो है आएगी ही आएगी। क्लियर है क्या? तो दोनों चीज आपने अच्छे से पढ़ ली। और नेक्स्ट अपने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों जो फेमस है, आपने पढ़ा होगा, क्या बताऊं उसके बारे में, हाँ, कालीबंगा सभ्यता के बारे में दोस्तों सर्वप्रथम जो जानकारी देने वाला, ठीक है, जो जिसे पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता है, डिंगल भाषा का शिक्षक जिसे कहा जाता है दोस्तों। अब तो आपको आखिरकार याद आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं आपको। शाबाश। तो एक है ना, मैं जैसे साफ कर रहा होता हूँ ना तो कई बच्चे ऐसे स्क्रीन पे फटाफट देख रहे होते हैं। साफ करते हुए पहली बार देख रहे हो क्या? मेरे को बताओ। आप जो है इस चीज को पीछे जो लिखा है उसको तो कम से कम पढ़ लो ना। तो आप उसको पढ़ोगे तो आपका रिपीट हो जाएगा, आगे वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है भाई ये हरकतें मत किया करो ना। भी क्या हरकत सर? भी आप हमें साफ करते हुए हमें देखना है ना। तो बोर्ड साफ करता हूँ मैं, एक दिन के लिए एक क्लास लगा दूंगा स्पेशल, जिसमें बोर्ड तरह तरह के तरीके से, अब जैसे कि बीएड करते हैं ना तो छात्रों को सिखाया जाता है बोर्ड ऐसे साफ करो, ऐसे साफ करो, है ना। तो हमारे भी टीचर हमें क्या कहा करते थे, हमारी मैडम हुआ करती थी, वो हमें कहा करती थी, बोला बोर्ड अजय ऐसे साफ करना है। अब आपको पता, मैं उस समय पढ़ाया करता था बच्चों को, मैं कहता मैडम मैं तो ऐसे साफ करता हूँ तो क्या साफ नहीं होगा क्या? नहीं, वो क्या होता है ना, स्कूल के अंदर ना चौक से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं तो क्या है, वो चौक ऐसे ऐसे करोगे तो वो क्या बच्चों पे गिरेगी, आदि आप पे गिरेगी, आप ऐसे ऐसे करोगे तो नीचे जाके गिरेगी। तो मैं कह मैडम वो कहीं ना कहीं तो गिरनी है, तो जरूरी थोड़ी है भी वो नीचे ही गिरे, अपने ऊपर गिर जाए थोड़ी नीचे गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैडम भी हंसने लग जाते थे, बोला तेरे साथ तो क्या मत्थे मारने वाली बात है। तो ये रूल होता है ना, ऐसे बोर्ड को ऐसे साफ करना होता है। तो आप जो है ना ये रूल यहाँ पे मत देखा करो भी सर ऐसे क्यों नहीं साफ करे, कोई बीएड धारी होते हैं कोई जबरदस्त, है ना। हाँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी बीएड की हुई है, तो ज्यादा मेरा कोई रुचि नहीं थी बीएड करने में, मैं तो बस वैसे ही, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाता था। तो बीडी के अंदर क्या सिखाते हैं, एक तो डिग्री ही तो है और वहाँ पर टीचिंग सेंस ही तो सिखाया जाता है, और वो तो अपने को पहले ही जो है भगवान ने गिफ्ट के रूप में दे रखा था, तो अपने पहले ही टीचिंग करवाया करते थे उनसे पहले ही, ठीक है। चलो एलपी टेसिटोरी के बारे में पढ़ते हैं। उदीना गांव इटली का नाम सुना होगा आपने, है ना, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। पहले लिखो एलपी टेसिटोरी, लुई पियोजी टेसिटोरी, टेसिटोरी। अब नाम रखा है घर वालों ने, बोला लुई है,
लुई नाम रखा है, लुई, रूई रख देता इससे, काम तो आती। तो एलपी टेसीटोरी सर, इनका जो जन्म होता है 1887 के अंदर सर उदीना गांव में होता है सर। कहां पर होता है? उदीना गांव इटली में, उदीना गांव इटली। क्लियर है सर? ये निवासी जो रहे थे ये स्कॉटलैंड के निवासी रहे थे। निवासी कहां के रहे थे सर? नहीं, ये बात नहीं आएगी इसमें, सॉरी। उदीना गांव इटली के अंदर दोस्तों इनका जन्म होता है। नेक्स्ट अपने मुद्दे की बात पे आते हैं डायरेक्ट। एलपी टेसीटोरी में एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर? एलपी टेसीटोरी के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है, ये राजस्थान दोस्तों, ये व्यक्ति भारत किसके कहने पे आया था? तो याद रखना, भारत में ये जॉर्ज अब्राहिम, याद आ गया होगा, भाषा बोलियों में पढ़ा था, जॉर्ज अब्राहिम गियरसन के कहने पे आए थे। जॉर्ज अब्राहिम गियरसन के कहने पर आए। क्लियर? तो दोस्तों एलपी टेसीटोरी जो है 1887 ईस्वी में उदीना गांव इटली में जन्मे। और दोस्तों ये व्यक्ति किसके कहने पर आया है दोस्तों भारत में? ये व्यक्ति जो है जॉर्ज अब्राहिम गियरसन के कहने पे आया है। जॉर्ज अब्राहिम गियरसन के कहने पर दोस्तों याद रखिएगा, ये व्यक्ति जो आता है सर 1914, अभी आप पढ़ के आए थे, राय बहादुर की उपाधि जो मिली 1914 ईस्वी में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व जमुनालाल बजाज को। तो 1914 में दोस्तों ये व्यक्ति आता है सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में। कहां पर आता है दोस्तों? सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में आता है सर्वप्रथम। और दोस्तों उसके पश्चात में डायरेक्ट पहुंचता है कहां पर सर? ये बीकानेर पहुंचता है। और बीकानेर दोस्तों जब ये जाएगा तो उस समय बीकानेर का शासक था सर महाराजा गंगा सिंह। कौन थे दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह वहां पर क्या कर रहे थे दोस्तों? शासन कर रहे थे। क्लियर है क्या? तो महाराजा गंगा सिंह डूंगर सिंह के बाद में आते हैं, आपको पता है लाल सिंह के बेटे थे, अपने पिता की याद में लालगढ़ महल का भी निर्माण जो इनके द्वारा करवाया गया। तो महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों गोगा जी के मंदिर का निर्माण, जो इनके द्वारा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण, डालीबाई के मंदिर का निर्माण करवाया गया गंगा सिंह के द्वारा। राजस्थान में अगर बात की जाए, श्री गंगानगर जिला जो दोस्तों उसकी स्थापना 1927 के अंदर करने वाले भी दोस्तों गंगा सिंह है, जिन्हें राजस्थान का भागीरथी कहा जाता है दोस्तों। आजानुभाव की उपाधि मिलती है क्योंकि दोस्तों इनके हाथ जो है वो घुटनों से भी नीचे आते थे। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें जो बढ़ते हैं दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह जो है वो किसके समकालीन? एलपी टेसीटोरी दोस्तों इनके समकालीन अपने जो है बीकानेर में आया था। और आते ही बंदे को एक काम सौंप दिया, क्या बोला? बोला चारण साहित्य के बारे में जो है आप हमें जानकारी लिख के दीजिए। तो एलपी टेसीटोरी को आते ही सर एक काम सौंपा गया, बोला चारण साहित्य के बारे में लिखिए। तो देखिए दोस्तों इनके द्वारा लिखो, लाइन लिखो एक, मैं नहीं मेहनत करूंगा, अभी आपसे करवाऊंगा। लिखो, महाराजा गंगा सिंह ने एलपी टेसीटोरी को चारण साहित्य या चारणों का साहित्य लिखने के लिए कहा। चारणों का साहित्य लिखने के लिए कहा। क्लियर? अब देखो ना, बहुत इजी है। चारणों का साहित्य लिखने के लिए सर एलपी टेसीटोरी को कहा गया। तो सर इसी ने भी बोले चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे कर देता हूं। तो दोस्तों इसकी अगर बात की जाती है ग्रंथ की या पुस्तक की बात करते हैं दोस्तों रचना की, तो फर्स्ट जो है वो दोस्तों चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे। और नेक्स्ट दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। ये दोस्तों दो पुस्तकें मुख्य रूप से आप याद रखना। किसके बारे में दोस्तों? ये एलपी टेसीटोरी के बारे में। एलपी टेसीटोरी ने अपना जो गुरु बनाया था, वो गुरु बनाया था दोस्तों रामकरण आसोपा को। अपना गुरु किसको बनाया था? रामकरण आसोपा को बनाया था। अब आपको भी पता है दोस्तों ये भी व्यक्ति मारवाड़ से बिलोंग करता है। तो रामकरण आसोपा ने दोस्तों डिंगल एक वृहद कोश की रचना की थी। इनका ग्रंथ याद रखना, यहीं पे बताता हूं, डिंगल एक वृहद कोश। क्लियर है? तो इसकी रचना करने वाले कौन है? रामकरण आसोपा, जो गुरु किसके हैं सर? एलपी टेसीटोरी के। और रामकरण आसोपा द्वारा ही दोस्तों एलपी टेसीटोरी को एक उपाधि दी गई, एलपी
टेसीटोरी को क्या कहा दोस्तों? डिंगल का शिक्षक कहा है। क्या कहा है? डिंगल का शिक्षक कहा है। अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ाया था आपको, और पृथ्वीराज राठौड़ में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहने वाले कौन है सर? एलपी टेसीटोरी। तो एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। दोनों बातों को साथ में लिखना ताकि आपको क्या है, कंपेयर कर सको अच्छे से और एग्जाम में याद आ सके आपको भी किसको किसने क्या कहा। तो डिंगल का हेरोस एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वी को कहा है, और एलपी टेसीटोरी को रामकरण असोपा ने डिंगल का शिक्षक कहा है। ठीक है दोस्तों, इन्हें पुरातत्ववेत्ता भी कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों इन्हें पुरातत्ववेत्ता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा, अभी जगह नहीं है, पहले नोट करो फिर लिखूंगा साइड में साफ करके, पहले इसको लिखो। तो चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, और गुरु का नाम है दोस्तों इनके रामकरण आसोपा। डिंगल एक वृहद कोश जिनके द्वारा लिखा गया दोस्तों। एलपी टेसीटोरी जो है पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहता है, लेकिन डिंगल का शिक्षक रामकरण आसोपा एलपी टेसीटोरी को कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा अपने नोट्स के अंदर, लिखो एलपी टेसीटोरी द्वारा सर्वप्रथम, एलपी टेसीटोरी द्वारा, लिखिएगा शाबाश, एलपी टेसीटोरी द्वारा सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी गई। कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी गई। नेक्स्ट इनके द्वारा निर्माण की अगर बात आती है तो दोस्तों याद रखिएगा बीकानेर संग्रहालय की स्थापना। बीकानेर संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? एलपी टेसीटोरी के द्वारा। और नेक्स्ट बात आती है दोस्तों प्रकाशन की। तो प्रकाशन में दोस्तों एक आप पढ़ चुके हो, प्रकाशन एक किया था दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी री का। ठीक है, दूसरे प्रकाशन की अगर बात आती है तो दूसरा प्रकाशन किया दोस्तों राव जेतसिरो छंद। बीकानेर के शासक राव जेतसी का दरबारी था बीठू सूजा। तो दोस्तों बीठू सूजा ने दोस्तों याद रखिएगा, तो बीठू सूजा के ग्रंथ राव जेतसिरो छंद का प्रकाशन करवाने वाला व्यक्ति कौन है? एलपी टेसीटोरी है। बीकानेर संग्रहालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? एलपी टेसीटोरी है। चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे लिखने वाला कौन है? एलपी टेसीटोरी है। तो ये सब लिखते लिखते करते करते एक दिन जो है खुदा को प्यारे हो गए, और 1919 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होती है दोस्तों बीकानेर में। और बीकानेर में दोस्तों इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। अगर छतरी का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो बताना सर महाराजा गंगा सिंह द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो गंगा सिंह के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया गया बीकानेर में छतरी का। तो एलपी टेसीटोरी की छतरी कहां बनी हुई है दोस्तों? बीकानेर में बनी हुई है। नोट कर लीजिए दोस्तों इन सब बातों को। शाबाश। गुड, आशा करता हूं नोट हो गया होगा। एक इनकी एक पुस्तक और लिख लो भाई, एक इनकी पुस्तक लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग, ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग ऑफ बॉर्डिक हिस्टोरिकल पैलेस। बॉर्डिक हिस्टोरिकल पैलेस, ये भी दोस्तों इनके द्वारा जो है पुस्तक की रचना की गई है दोस्तों, याद रखना। ए डिस्क्रिप्टिव कैटालॉग ऑफ बॉर्डिक हिस्टोरिकल पैलेस। हिस्टोरिकल पैलेस
क्लियर। तो यानी कि ये नाम याद रखना बस, जैसे कि दोस्तों द स्क्वायरल उड़न गिलहरी का नाम आता है ना फ्लाइंग, है ना, तो वो फ्लाइंग से मैं तो पहचान जाता हूँ भी हाँ ये इसी का नाम है, द स्क्वायरल इस तरीके से नाम है उसका। तो एक डिस्क्रिप्टिव नाम से याद रखना दोस्तों, एलपी टेसिटोरी, एक डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बॉर्डिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स नाम दे देते हैं, प्लेस दे देते हैं, आप इसको क्रॉनिकल्स भी लिख सकते हो दोस्तों, हिस्टोरिकल ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बॉर्डिक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पैलेस क्रॉनिकल्स एक बात है। तो ये चीज जो है आप याद रखना दोस्तों, तो ये किसकी हो जाएगी, एलपी टेसिटोरी की हो जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है ये प्रमुख साहित्यकार समझ में आए होंगे और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। तो अब जो आगे के बचे हैं वो दोस्तों सीधे सीधे जो लिखने वाले हैं, एक मिनट भाई, वो क्या है, सीधे सीधे अपने पास में लिखने वाले हैं सिर्फ, क्या है सर, वो उनके बारे में सिर्फ रचना करनी है। क्या रचना करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा भी सर, ये व्यक्ति आ गया और ये इसके ग्रंथ, ये व्यक्ति ये इसके ग्रंथ, ये व्यक्ति ये इसके ग्रंथ, बस वो रह गए हैं। मुख्य जो डिटेल वाले थे लगभग बड़े बड़े जो साहित्यकार, बड़ी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल जिनकी थी वो मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं, और लगभग नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको खूब सारे जो साहित्य नोट करवा दूंगा, जिसके अंदर दोस्तों ग्रंथ और उसके रचनाकार, ग्रंथ और उसके रचनाकार, ग्रंथ और उसके रचनाकार होंगे, जिसमें आपको काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। याद करने के लिए खूब मेहनत करोगे तब जाके वो याद होंगे दोस्तों। ये भी मैटर है साहित्य का, इसको हल्के में मत लेना वरना दिक्कत पेश कर देगा ये आपके सामने एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इसको बार बार पढ़ना, ये मेरी मेहनत से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और पढ़ना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना कीजिएगा, और नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले पार्ट में लेके साहित्यकार और उनके साहित्य से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट जो आएगा। और उसके पश्चात में मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री का जो टॉपिक जो है डालने की, कुछ बच्चे कह रहे थे सर हिस्ट्री के टॉपिक डालिएगा, तो हिस्ट्री का टॉपिक डालेंगे। उसके पश्चात दोस्तों अगर बात की जाए मेन जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं कह लो, उन पे रचित जो है अपने क्या करेंगे क्लासेस लेके आएंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण युद्ध हो गए, जैसे महाराणा प्रताप की लड़ाई होगी, महाराणा कुंभा ने कहां पर युद्ध नीतियां जो अपनाई थी, महाराणा सांगा ने क्या क्या नीतियां अपनाई थी, कैसे कैसे युद्ध लड़े थे, किसके साथ लड़े थे, ठीक है। अकबर जो था, मुगल शासक जो था अकबर किस तरीके से सर उसने क्या है साम्राज्य बढ़ाया था, किस तरीके से साम्राज्यवादी नीति रखी थी, उसके सर कछुआ वंश के साथ में कैसे रिलेशन से, जहांगीर के कैसे थे, शाहजहां के कैसे थे, यानी कि संबंधों के बारे में भी अपनी बातें करेंगे। एक एक बात एक एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग क्लासेस रहेगी आगे आपको। तो इस जीके अजय जीके हब से दोस्तों आप जुड़े रहिएगा चैनल से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो यार, क्योंकि आप जो है वो क्या हो एक सीढ़ी हो जिसपे चढ़ता हुआ मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, क्लियर है क्या। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। तो आप जो है बैटरी का, वो कहते हैं ना मेरी बैटरी का चार्जर हो आप, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आप जो है शेयर करोगे, लाइक करोगे ना वीडियो को, तो उससे क्या है मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, क्लियर। हाँ, तो मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलता, लास्ट में ही बोलता हूँ। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वैसे तो अभी कोरोना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, पर फिर भी हटा, एक बार के लिए खत्म नहीं हुआ। तो मास्क लगाने में जो है आप किसी भी प्रकार के ना, खास करके लड़कियों को दिक्कत होती है, क्योंकि आपको भी पता है लड़कियां जो है बाहर जाते हैं घूमने, तो लड़के तो क्या नहाते तो है नहीं 10-10 दिन तक, तो उनको तो क्या है सर लगा लेते हैं, लगाएंगे तो सर कम से कम थोड़ा छुपेगा ही, गंदा जो हो रखा है। तो वो क्या होता है दोस्तों, तो इसका कोई भी संकोच ना करें, है ना। तो वो कहते हैं ना ये कफन से तो थोड़ा छोटा ही है ना। तो आप जो है ऐसी कंडीशन में जाओ भी आपको बीमार होना पड़े, आप आस पड़ोस में भी देखते हो भी ऐसे। अब की बार जो ये कोरोना की लहर थी बहुत ही खतरनाक थी, बहुत से लोग जो है इसके अंदर मारे गए थे। तो दोस्तों इसको आप मजाक में मत लीजिएगा, हाँ अपनी तरफ से परहेज रखो पूरा, है ना। काढ़ा वगैरह जो है अभी गर्मी में ज्यादा कई है ना, ज्यादा डर लगने लग जाते हैं, जुकाम हुआ, जुकाम होते देख काढ़े पे काढ़ा, देख काढ़े पे काढ़ा, देख काढ़े, अरे भाई मेरे लीवर खराब कर लेगा उससे। गर्म बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से तो 48 डिग्री को छू रहा है अपना तापमान गंगानगर का, ऊपर से तू काढ़ा पी रहा है, बोला 88 डिग्री हो जाएगा तापमान, अंदर से जल जाएगा सब कुछ। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जो है इस तरीके से डरना नहीं है। एक ना अगर किसी को नॉर्मल हो जाता है, अभी आपको पता है गर्मी है तो अपने क्या है पानी ठंडा पी लिया वगैरह वगैरह, तो उससे भी थोड़ा नुकसान हो जाता है, कई बार गला खराब हो जाता है या कोई बोलने में तकलीफ होती है, तो क्या सीधा दिमाग वहीं जाता है कोरोना, क्योंकि इनकी तो वो कहते हैं ना इमेज डाउन हो चुकी है। जुकाम बुखार का तो कोई आजकल नाम ही नहीं है, सीधा ही कोरोना ही दिमाग में आता है ना। तो इनकी तो वो कहते हैं ना वो पॉपुलैरिटी जो है घट चुकी है, कोरोना जो है विश्व विख्यात हो चुका है ये व्यक्ति, है ना। चलो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।